बट एक स्टॉक जिसमें ना डिप आता है ना रुकने का नाम लेता है, जब से रैली शुरू हुई है तब से वन डायरेक्शनल मूव इसमें आपको आती दिखी है, और वो है आपके लिए मज़गांव डॉक। 150 रुपए के आसपास इसका आईपीओ आया था, आज 5500 पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वन वे मूव, और पिछले एक महीने में अनिल जी डबल हुआ है ये स्टॉक। और मेरे ख्याल से अभी तक जो मेरे ख्याल से मेरी सबसे बेहतरीन पिक्स में से एक थी बीएससी, उसको ये सरपास कर उसको सरपास कर ये करीबन हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से 20 गुना से ज्यादा 35 गुना 35 आईपीओ प्राइस से 35 गुना है। आईपीओ में तो था ही खैर, लेकिन लिस्टिंग के बाद भी 175 पे भी हमने लिस्टिंग के बाद भी वापस 225 लिस्टिंग हुआ था, मुझे याद है। वापस घट के 175 आया तो कई लोगों को डर लगा कि बोले आप तो बोल रहे थे बहुत धुआंधार लिस्टिंग होगी, दमदार होगी, तो 175 ही रह गया। मैंने कहा हो गया तो क्या हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। वो भी शायद अगर आई डोंट नो बाइट होगी तो आपको पता चलेगा। मैंने कहा 225 से 175 आया, मैंने कहा और खरीद के रखिए। और उसके बाद तो जब दीप ने पूछा, आजकल तो दीप ने पूछना ही छोड़ दिया, पूछते भी नहीं कि आज सुबह भी बात निकली 4950 पे, तब भी हमारा व्यू ये था कि अभी भी मत बेचिए, अभी भी रखिए। ये 10,000 होगा कितना होगा किसको पता है, छोड़ दीजिए, आपके पास पड़ा है पोर्टफोलियो में, रहने दीजिए। तो कहाँ से इतनी तेजी आ रही है जरा आशीष बताइए। जानते हैं बिल्कुल आशीष। पहले तेजी बताता हूँ, एक बार 35 गुना इशू आया था, 145 का प्राइस था, 103 का लॉट था। अब आप ये समझ लीजिए कि 14,935 रुपए लगा के 15 मान लो 15,000 धैर्य से आपकी बात सुनी होती तो वो बढ़कर 5.66 लाख हो गए, 5.5 लाख एक लॉट पे 15,000 रुपए। 15,000 का 5,66,000 और 15,000 का 15,000 निकाल दे तो 5,50,000 तो फिर भी बच जाते हैं। प्योर प्रॉफिट 15,000 रुपए पे 5,50,000 का प्रॉफिट। सर दिक्कत की बात ये है, रिग्रेट इसके लिए है कि ऐसा नहीं है कि इशू के बाद भागता ही चला, आराम से मिला हर लेवल पे। जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन इसने लो बनाया था 171 रुपए 95 पैसे का, आप 175 बता ही रहे थे अभी। और उसके बाद 2 साल तो इसने निवेशकों का ऐसा पेशेंस टेस्ट किया कि चला ही नहीं, ना के बराबर चला, मूव नहीं आया। और उसके बाद जब इसने चलना शुरू किया तो सर इसने पलट के फिर कभी भी नहीं देखा। इनफैक्ट अभी आप बता रहे थे कि एक महीने में दुगना हो गया, पिछले 50 दिन में 2.6 टाइम्स, 2.5 गुने से ज्यादा की तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिली। और लगातार अगर आप देखें तो स्टॉक में वन वे मूव है। अब मार्केट कैप जो है ना बढ़कर 1 लाख करोड़ के पार हो चुका है, और लगातार खबरों का फ्लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जुलाई की शुरुआत में इसी महीने में हमने देखा था कि कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला था। इससे पहले 2006 में मिनी रत्न की इनके पास वो टैग था। लेकिन जो ऑर्डर बुक है कंपनी की बहुत मजबूत है, 38,561 करोड़ के आसपास की जो है ऑर्डर बुक है। और ये सब ट्रांसलेट हो रहा है कंपनी की टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन में, क्योंकि पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो आय दुगनी हो गई है, मार्जिन 3 गुने हो गए हैं, और मुनाफा 4 गुना, एबिटा 6 गुना। इससे बेहतर ग्रोथ क्या ही हो सकती है। हर लिहाज से अगर आप देखें तो जो स्वदेशीकरण का फायदा मिल रहा है, शिप बिल्डिंग कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी है, इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ी तेजी आती है। तो 15,000 का जो आईपीओ था वो बढ़कर 5.66 लाख हो गया। सर इसी के साथ एक और चीज याद आ गई, ये आया था अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 बराबर है। मुझे शायद जहां तक याद है मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था कोविड के चलते। नहीं, घर पे थे, वर्क वाला हटा दिए, यू आर फ्रॉम होम एक्चुअली। जी अच्छा, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ना भी नहीं करा आज नहीं करेंगे। अब तो सच्ची सच बोलो, आज उस महीने की तो सैलरी भी आ चुकी है। 4 साल हो चुके हैं। तो आप फ्रॉम होम थे। हाँ जी, चलो मान लिया मैं फ्रॉम होम था, और शायद दीपांशु भी वर्क फ्रॉम होम था। दीपांशु भी होम था, सेम आपने सर फिर भी हाफ डे दिया था या छुट्टी दी थी मुझे ठीक से, हाफ डे था कि छुट्टी थी? हाफ डे दिया था, नहीं इतना भी उदार नहीं हूँ मैं। आधे दिन का काम था तो आधे दिन की छुट्टी दी। आपने बोला था ये मस्ट अप्लाई है और इसको रखना है, और हो सके तो आप हाफ डे लेके सारे फैमिली अकाउंट से। आज आपको हाफ डे मैंने ऐसे दिल खोल के दिया था, हाफ डे से ऐसे बिल्कुल ऐसा दिल खोल के याद है सर मुझे। याद तो सही याद है। उस समय कर लिया होता सर, सोचिए 5.5 लाख का एक प्रॉफिट एक लॉट पर इस पे बन रहा था। बिल्कुल, तो ये वहां से तेजी बनती हुई दिखी। इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं जो आशीष बात कर रहे हैं उसका प्रूफ भी ले लेते हैं उसका, और वर्क फ्रॉम होम था या फ्रॉम होम था उस पर भी है। एक बार देख लेते हैं क्या कहा था अनिल जी ने। इसके लिए तो दीप ऐसा है ना, आप चाहें तो मैं आपको भी आधा दिन की छुट्टी दे सकता हूं, जाके आप आईपीओ में इस आईपीओ में पैसा लगाएं। मतलब ये मस्ट अप्लाई है, लगाना ही लगाना है, इसमें तो मतलब कोई सोचने की बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी कंपनी मार्केट में आ रही है, पैसा डबल है, लिस्टिंग पे पैसा डबल है। दीप बहुत एक्सट्रीमली बुलिश हूं इस आईपीओ पे। क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है, बहुत बढ़ गया है।
सो मेरा जवाब अभी भी ना है। ना है? हाँ, अभी भी होल्ड करना चाहिए। सो मेरा ये समझना अच्छे लेवल पे एंट्री हुई है, अब भी आपको पोर्टफोलियो में पड़े रहने देना चाहिए कि अभी भी क्लियर कट होल्ड है। ओके, बहुत क्लियर कट होल्ड है। हाथ मत लगाना, हाथ नहीं लगा, सोचना भी मत बेचने का, देखना भी मत। ये तो पोर्टफोलियो में रहेगा ही रहेगा। बेचा बहुत पाप लगे, मैं बता रहा हूँ। ना आपको 800 में बेचना था, ना 1200 में, ना 1600 में, ना 2000 में। क्वालिटी स्टॉक आपके पास है तो हड़बड़ी में बेचना चाहते हैं। तो ये आपका अच्छा समय है जब आपको बनाना है और बचाना है। एक ही चीज कहूंगा दीप यहाँ पे हो ये कि बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। ये सब कहानियां बड़ी है और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ हिंदुस्तान कर रहा है। मैं ये कहानियां 3-6 महीने की नहीं, 3-6 साल की है जी। और जो इन्वेस्टर्स को पैसे बनेंगे। तो ये आपके लिए मजगांव डॉक का थोड़ा पाप तो दीप आपको भी लगेगा। थोड़ा पाप क्यों? आपको हाफ डे की छुट्टी लेनी है आपने। ऐसा थोड़ी जो लोग जल्दी बेच दे उन्हीं को पाप लगेगा। मुझे दे दे तो लगा लेता सब। अब देखो किस्मत की बात है। देखो इनको दी तो इन्होंने ली नहीं, आपको नहीं ऑफर हुई तब आपको लग रहा है अच्छा उस समय लगता था। वो रेट्रोस्पेक्टिवली तो सब हम होशियार हो जाते हैं ना, पीछे का देख के तो बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत लोगों ने सुनी है आपकी बात। मेरी एक आंटी है तो उन्होंने अभी जस्ट मुझे मैसेज करके बोला है कि आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने खरीदा, फिर उसके बाद में 275 के करीब आज तक नहीं बेचा। नहीं बेचा? बेचने मत देना। वो पूछ भी रही थी क्या करूं। नहीं तो आंटी आपका मेरा रिश्ता खत्म है, सब बोल देना सीधा। हाँ तो अपने आप क्या है, फिर बिकेगा नहीं। हाँ। तो अभी मैं कहाँ गया था, भोपाल या कहीं गया तो किसी ने ऐसे पूछा, मैंने कहा जिस दिन मेरा चैनल देखना बंद करना भेज देना, फिर आप फिर देखना मत मेरे को। तभी लोग लेके रखते हैं, नहीं तो क्या है, नहीं तो फिर क्या आपका कोई नहीं, थोड़ा डर लगेगा बिक जाएगा, थोड़ा डर लग जाएगा। अब ये हमको थोड़ी पता कि 20% इसको आज चलना है, ये किसको मालूम। हर लेवल पे आपको तो ज़्यादा ही लगता तो बहुत बढ़ गया बहुत बढ़ गया। अब पीछे मुड़ के देखोगे कितनी बार लगाओगे, कम से कम 20 बार लगाओगे बहुत बढ़ गया। अब सही क्या है, सही है जो 5600 का भाव है। इसलिए इनमें बड़ी स्टोरी है, अच्छी कंपनी। अभी तो आपको आशीष ने सब समझाया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी आई है। अच्छी कंपनी क्यों बेचेंगे आप, करेक्ट। बेचने के लिए आपके पास कचरा बहुत होंगे, ढूंढो अपने पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे। जिनको बेचने का बहुत मन हो ना तो कचरा बेचो, अच्छा मत बेचो। बाय द वे मजगांव डॉक ये तो जबरदस्त है, आज ही इसने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप का लेवल भी क्रॉस कर लिया। तो एक और माइलस्टोन जो हम बात करें, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप हो गया अनिल जी इसका। क्या बात करें, वाह जी। और सर्किट लगने की तैयारी में, बस सर्किट लगने वाला है इसमें सर। ओहो, जैन साहब की भी विशेष टिप्पणी मेरे ख्याल से जैन साहब के भी रिकमेंडेशन लिस्ट में कई बार रहा है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आईपीओ के समय, और मुझे ये याद आपने बोला ना जब पाप नहीं लगता, वो भयंकर आपने जबरदस्त वो दिया था। और मैं कई बार क्या होता है अनिल जी, कई जैसे वो आंटी और ऐसे मस्ती मस्ती में बोलते हैं टीवी पे और ऐसे रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं, लॉस मेरा प्रॉफिट आपका, इस तरीके का कन्विक्शन देना पड़ता है। और यार इतनी बड़ी बात कह दीजिए, वैसा स्टॉक है। और आज भी मतलब इतनी पुरानी कंपनी, इतनी बेहतरीन कंपनी। और मैसगांव गया भी था मैं, मतलब नवंबर 2022 में, वहां कोई वेडिंग अटेंड करने गया, तब देखा था और समझा। तो ओवरऑल सबसे बढ़िया बात है, 9-10 हजार करोड़ का टॉप लाइन है और उसके सामने आपके पास 40 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक। आज भी मेरे रिसर्च टीम पे, मेरे रिस्क मैनेजमेंट टीम पे पूछे थे, सर ये कहां तक जाएगा, कहां तक रुकेगा। मुझे तो पता नहीं कहां जाएगा और कहां रुकेगा। और 50% की प्रॉफिट की कैगर है, मतलब। और मैं मैनेजमेंट को सुना था अनिल जी चैनल पे, इतना मजा आया उस दिन और कन्विक्शन बढ़ गया। और ये स्टॉक्स में कब देता हूं, जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती है तो मैं जीआरएसई, मजगांव डॉक ये सब निकाल के लाता हूं। जब कुछ नहीं होता तो ये स्टॉक्स दे दीजिए और ये चलते ही हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच अनिल जी। और मैं तो अभी ये देख रहा था पूरा क्लिपिंग, कैसे डेट बाय डेट आया। और जून की 5 तारीख को लास्ट ईयर अगर 1000 रुपए के आसपास भाव था, और इस बार जून की 4 तारीख को जब रिजल्ट्स वाले दिन पैनिक बॉटम्स बने थे तो 2400, 2500, 2600 के लेवल्स पे आया था। और वहां से इतनी ही जल्दी इतना रिटर्न मिल जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। तो ये रीप्राइसिंग हो रही है, रीवैल्यूएशन हो रही है। आज हमने राइट्स देखा किस तरीके से राइट्स अच्छा खासा चलने के बाद भी, और आज ऐसा वॉल्यूम्स है पता नहीं, मतलब आज 90 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। सो आई एम रियली सरप्राइज। तो लोगों का पीएसयूज की तरफ जबरदस्त रुझान है और ये सब री रेटिंग के कैंडिडेट्स, और ये चलेंगे आगे भी आने वाले दिनों। बिल्कुल, राइट्स भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में हाल ही में रहा है एसआईपी स्टॉक के तौर पर। ये है पूरा का पूरा एक्शन। आइए